Good morning, students. Today I am going to teach you lesson 3rd of English Reader, Standard 5th. So let's begin. Chapter 3rd. Third chapter name is Teeny Organism. Okay. They cannot be seen through naked eye. उन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता. You can see them only through a microscope. आप उन्हें केवल माइक्रोस्कोप से ही अर्थात सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं. Therefore, they are called microbes or microorganisms. इसलिए उन्हें सूक्ष्म जीवाणु या सूक्ष्म जीव कहा जाता है. But they help you in making yogurts, विनेगर और ब्रेड. लेकिन वे आपकी मदद करते हैं दही बनाने में, विनेगर बनाने में और ब्रेड बनाने में. दे मेक ग्रेइश वाइट पैचेज ऑन और स्टेल ब्रेड. वे बासी ब्रेड मतलब बासी रोटी पर एक ग्रेइश भूरे और सफेद रंग का धब्बा बनाते हैं. दे कैन स्पॉइल फूड, डैमेज पोटैटो एंड कॉर्न एंड व्हीट. वे भोजन को नष्ट कर सकते हैं, आलू और गेहूं को खराब कर सकते हैं. दे कॉज रोटिंग ऑफ क्लॉथ्स, शूज एंड वुडन मटेरियल. वे लकड़ी के बने पदार्थ, लकड़ी के बने हुए चीज़ों को, जूतों को, कपड़ों को सड़ा सकते हैं या सड़ाने का कारण होते हैं. द टीनी ऑर्गेनिज्म मेक ह्यूमन एंड एनिमल सिक. सूक्ष्म जीवाणु मानव और जानवर को बीमार कर देते हैं. Sometimes carry them to death. कभी कभी उन्हें मृत्यु तक पहुंचा देते हैं. And the same organism used as a vaccine cure to sick. और वैसे ही जीवाणुओं का उपयोग वैक्सीन बनाने में ताकि बीमारों का इलाज किया जा सके उसमें यूज होता है. समटाइम्स ब्रिंग बैक टू लाइफ. कभी कभी बीमार आदमी को ठीक कर देते हैं अर्थात उनको जीवन दान मिल जाता है. दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड एवरी टाइम. वे हर जगह उपस्थित हैं, यहाँ तक कि शरीर के अंदर भी, शरीर के बाहर भी और हर समय रहते हैं. द सॉइल, वाटर एंड एयर अराउंड अस आर ऑल फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म. मिट्टी, जल और हमारे चारों तरफ की हवा सूक्ष्म जीवाणुओं से भरी पड़ी है. वी अनकाउंटर देम कॉन्स्टेंटली बट become aware of their presence only through their action. कह रहा है हम उन्हें we encounter them constantly, हम उनसे लगातार सामना करते हैं. but become aware of their presence, लेकिन उनके एक्शन है, उनके क्रियाकलाप से ही हम सचेत होते हैं या हम जान पाते हैं. दे कैन डू ऑल द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ. वे जीवन के सभी महत्वपूर्ण कार्य को कर सकते हैं. दे टेक फूड, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस टू मल्टीप्लाई. वे भोजन लेते हैं, वृद्धि करते हैं और रिप्रोड्यूस टू मल्टीप्लाई और गुणोत्तर वृद्धि करते हैं. रैपिडली इन लार्ज नंबर विद इन अ शॉर्ट टाइम.
मतलब छोटे समय में बहुत बड़ी संख्या में वे वृद्धि करते हैं। इफ दे फाउंड इनफ फूड, मॉइस्चर एंड सुटेबल टेम्परेचर, यदि उन्हें पर्याप्त रूप से भोजन, नमी और उपयुक्त तापमान मिले। दीज आर द इसेंशियल कंडीशन फॉर लाइफ, ये जीवन के महत्वपूर्ण मूलभूत चीजें हैं। टीनी ऑर्गेनिज्म आर माइक्रोब्स लिविंग इन एयर, वाटर और सॉइल आर कॉल्ड फ्री लिविंग। सूक्ष्म जीवाणु या सूक्ष्म जीव हवा में, जल में और मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहते हैं, इसलिए आर कॉल्ड फ्री लिविंग, इसलिए उन्हें स्वतंत्र रूप से रहने वाले जीवाणु कहा जाता है। माइक्रोब्स आल्सो लिव इनसाइड प्लांट और एनिमल बॉडी। सूक्ष्म जीवाणु पेड़ पौधों और जानवर के शरीर के अंदर भी रहते हैं। दे गेट देयर फूड फ्रॉम देयर होस्ट, वे जिस पेड़ पौधों या जानवरों के अंदर रहते हैं उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। होस्ट मीन्स होता है मेजबान। सो दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स, इसलिए उन्हें परजीवी भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल द माइक्रोब प्लाज्मोडियम काजिंग मलेरिया, वह सूक्ष्म जीवाणु प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का कारण होता है, लिव्स ऑन फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, वह मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर रहता है। एंड ब्लड ऑफ मैन, और आदमी के ब्लड पर जीवित रहता है। सेम माइक्रोब्स लिव इन अ म्यूचुअली बेनिफिटिंग एसोसिएशन, एक ही प्रकार के माइक्रोब्स अर्थात सूक्ष्म जीवाणु परस्पर एक साथ ग्रुप में रहते हैं। दे आर कॉल्ड सिम्बायोटिक माइक्रोब्स, उन्हें सहजीवी सूक्ष्म जीवाणु कहते हैं। सिम्बायोटिक मीन सहजीवी, उन्हें सहजीवी सूक्ष्म जीवाणु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोब्स डाइजेस्टिंग द सेल्यूलोज, उदाहरण के तौर पर सूक्ष्म जीवाणु सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। ऑफ लिव इन द रूमेन ऑफ काउ, शीप, गॉट, मतलब गाय, बकरी या भेड़ जिनकी दो स्टमक होते हैं, दो आमाशय होते हैं, उनके अंदर ये जीवाणु होते हैं और सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, माइक्रोब्स फ्लोरिश इन ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ एनवायरमेंट, जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वे हर प्रकार के वातावरण में रहते हैं। फ्लोरिश मीन्स होता है फलना फूलना, मीन्स माइक्रोब्स फ्लोरिश इन ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ एनवायरमेंट, सूक्ष्म जीवाणु हर प्रकार के वातावरण में फल फूल सकते हैं या वृद्धि करते हैं। हॉट स्प्रिंग, आइस कोल्ड वाटर, सैल्टी वाटर, डिजर्ट सॉइल और मार्शलैंड, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, बसंत ऋतु हो या ठंड जल हो, खारा जल हो या फिर रेगिस्तान की मिट्टी हो या दलदली भूमि हो, हर वातावरण में वे आराम से फल फूल सकते हैं, ग्रोथ करते हैं। टू ओवरकम दीज एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, इस अत्यंत ताप में अपने आप को ढालने के लिए अत्यंत टेम्परेचर, साल्ट एंड ड्राइनेस, खारापन और सूखे हुए स्थानों पर दे फॉर्म हार्ड आउटर कोट कॉल्ड क्रिस्ट। इन विषम परिस्थितियों में अपने आप को जीवित रखने के लिए सूक्ष्म जीवाणु अपने ऊपर एक कठोर कवच बना लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं?
साइस्ट कहते हैं या सिस्ट कहते हैं। विद इन द प्रोटेक्टिव सेल दे रिमेन इनएक्टिव। इन सुरक्षात्मक कवच के साथ वे निष्क्रिय रहते हैं। इनएक्टिव मीन्स निष्क्रिय रहते हैं। व्हेन द फेवरेबल कंडीशन रिटर्न माइक्रोब्स कम आउट फ्रॉम देयर सेल, मल्टीप्लाई एंड रिपीट देयर लाइफ साइकिल। और जब वे उपयुक्त परिस्थिति में पुनः वापस जब आते हैं तब वे उस कवच से बाहर निकलते हैं और फिर अपना जीवन चक्र पुनः शुरू कर देते हैं बहुत तेजी से और ग्रोथ करने लगते हैं, अर्थात विकास करने लगते हैं। सो स्टूडेंट्स, today's topic is finished and I will teach you next topic next day. Okay, thank you.